हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। रिलेटिव मोशन का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम पढ़ेंगे। नदी में कभी तैरे हो? आज तैर लो। ये मान लो रिवर है, नदी है। और इस नदी का चौड़ाई है ये डी, नदी का विड्थ है ये डी। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और इसके डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे जो पॉइंट है इसका नाम है बी। नदी में पानी अभी रुका हुआ है, नदी में पानी अभी रुका हुआ है। भी आर से डिनोट करेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर को, तो रिवर अभी रेस्ट पे है। इस पॉइंट से एक स्विमर के जगह पे बोट भी हो सकता है। एक स्विमर इस डायरेक्शन में VMR वेलोसिटी से चलना शुरू किया। VMR का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे। तो ये आदमी ऐसे जाएगा जाएगा, ये स्विम करते हुए यहां पे पहुंच जाएगा अपोजिट बैंक पे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। तो इस VMR का दो कंपोनेंट ले लो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा VMR cos थीटा, VMR cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट VMR sin थीटा, VMR sin थीटा। अब यहां पे देखो, VMR का ये कंपोनेंट रिवर क्रॉस कराएगा और VMR का ये कंपोनेंट इस स्विमर को इस डायरेक्शन में आगे लेके चला जाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक, अब रिवर को चलाओ। अब मान लो कि रिवर चल रहा है VR वेलोसिटी से। अब नदी में पानी चल रहा है, तो नदी में पानी चल रहा है तो इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है स्विमर का, ये VMR sin थीटा, इसमें कोई चेंज आएगा क्या? आएगा क्या? रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है रिवर का, तो इसका कोई भी इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब VMR sin थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रिवर क्रॉस करने में जितना टाइम पहले लग रहा था, अभी भी उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर रिवर VR वेलोसिटी से चल रहा है तो इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ये VMR cos थीटा, इसमें चेंज आएगा। इस वेलोसिटी में रिवर का वेलोसिटी सीधा ऐड हो जाएगा, रिवर का वेलोसिटी सीधा इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस डायरेक्शन का नेट स्पीड हो जाएगा VMR cos थीटा प्लस VR। तो इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ गया। अब ये स्विमर रिवर फ्लो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे स्विम करना स्टार्ट करेगा, तो ये इस पॉइंट पे नहीं बल्कि और थोड़ा इधर पहुंच जाएगा, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे पहुंच जाएगा। तो इस रास्ते पे चलता हुआ देखेगा कौन? जो ग्राउंड पे खड़ा है वो आदमी। स्विमर को इस रास्ते पे चलता हुआ दिखेगा। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और वैसे भी हम लोगों को पता है कि VMR अगर ऐसा लिखेंगे तो ये बराबर लिख सकते हैं VM माइनस VR,
वी एम माइनस वी आर, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, वी एम आर, और ये वी आर इस साइड आएगा तो प्लस वी आर। ये तो देखो ग्राउंड से आदमी का वेलोसिटी वी एम आर और वी आर का वेक्टर सम दिख रहा है। तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा वो बंदा देखेगा कि ये आदमी इस लाइन पे चल रहा है, क्योंकि यही है वी एम आर और वी आर का वेक्टर सम। ठीक, यहां पे देखो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से जितने एंगल पे ये स्विमर स्विम करना स्टार्ट किया है वो एंगल है ये थीटा, ये थीटा, ये एंगल वी आर और वी एम आर के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक, और ये वी एम आर क्या है, रुके हुए पानी में स्विमर का स्पीड, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो इन दोनों पॉइंट को यहां पे लिख देते हैं। ये थीटा है, थीटा है एंगल बिटवीन वी आर एंड वी एम आर। ठीक, और वी एम आर क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर। ओके, अब देखो ये आदमी, ये स्विमर स्टार्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जितना दूर चला जाएगा अपोजिट बैंक पे, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इस लेंथ को ड्रिफ्ट बोलेंगे, इसको डी से डिनोट करो। तो देखो अब वी एम आर साइन थीटा, ये वेलोसिटी रिवर क्रॉस कराएगा, और वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी ड्रिफ्ट लाएगा। तो रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और ड्रिफ्ट कितना आएगा ये निकालो। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस कराएगा ये वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है, रिवर का विड्थ है d। तो सिंपल इक्वेशन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस डायरेक्शन में स्पीड है वी एम आर साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है d, अब बाय इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा t, यही है टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो यहां से टाइम बराबर d बाय वी एम आर साइन थीटा, टाइम टू क्रॉस द रिवर बराबर d बाय वी एम आर साइन थीटा। इतना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में। ठीक, तो मतलब इतनी देर तक स्विमर पानी में रहेगा, और जितने टाइम तक स्विमर पानी में रहेगा उतने टाइम तक इस डायरेक्शन वाला ये वेलोसिटी इस स्विमर को आगे की तरफ खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। तो ये ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में अब इक्वेशन लगाओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम के जगह पे वो टाइम लेंगे जितने टाइम तक स्विमर पानी में रहा है।
और स्विमर पानी में रहा है इतने टाइम तक, इतना टाइम लगता है रिवर क्रॉस करने में, तो ड्रिफ्ट इक्वल टू इस डायरेक्शन का स्पीड वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम टू क्रॉस द रिवर डी बाय वी एम आर साइन थीटा, डी बाय वी एम आर साइन थीटा। तो इतना ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो ये टाइम टू क्रॉस द रिवर और ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, इन दोनों को यहां पे लिखते हैं और फिर इस पे अलग अलग टाइप का केस देखेंगे। टाइम टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू डी बाय वी एम आर साइन थीटा, डी बाय वी एम आर साइन थीटा और ड्रिफ्ट इक्वल टू वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू यही टाइम डी बाय वी एम आर साइन थीटा, डी बाय वी एम आर साइन थीटा। ये है ड्रिफ्ट। ओके, अब इस पे अलग अलग टाइप का केस देखो। रिवर क्रॉस करने में मिनिमम कम से कम कितना टाइम लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम निकालो। तो यहां पे देखो, इस टाइम को अगर मिनिमम करना है, शॉर्ट करना है, तो इस डी को तो हम चेंज कर नहीं सकते, VMR चेंज नहीं हो सकता क्योंकि VMR है रुके हुए पानी में किसी आदमी का मैक्सिमम स्पीड, वो भी फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे इस एंगल को चेंज कर सकते हैं कि रिवर फ्लो के डायरेक्शन से हम इतने एंगल पे चलें या इतने एंगल पे चलें, ये हमारी मर्जी है। तो हम इस एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो t को मिनिमम करना है तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, नीचे में मैक्सिमम, तो ये पूरा टर्म मतलब t मिनिमम। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो +1 कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब यहाँ पे थीटा के जगह पे 90 डिग्री चूज करेंगे तो t मिनिमम आएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम आएगा। कब? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाइम मिनिमम लगेगा, कम से कम लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम। और ये टाइम कितना होगा? d बाय वी एम आर, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, d बाय वी एम आर। ये है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। कम से कम इतना टाइम लगेगा ही रिवर क्रॉस करने में। अब जिस वक्त रिवर क्रॉस करने में टाइम मिनिमम लगेगा, उस वक्त ड्रिफ्ट कितना आएगा? तो देखो, ये आदमी रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पे चलना शुरू किया है। ये है VMR का डायरेक्शन, ये एंगल 90 डिग्री है मिनिमम टाइम के केस में। तो अगर ऐसे चलना शुरू करेगा तो ये रिवर का वेलोसिटी इस आदमी को इधर धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा और इधर कहीं पे पहुंचा देगा, तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो वो ड्रिफ्ट कितना आएगा? तो इस ड्रिफ्ट के फॉर्मूले में थीटा के जगह पे 90 रख दो, तो शॉर्टेस्ट टाइम के वक्त ड्रिफ्ट मिल जाएगा। ये थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो ड्रिफ्ट, यहां पे 90 रखेंगे तो cos 90 0, तो यहां पे सिर्फ VR बचेगा और ऊपर में ये D, तो D VR बाय यहां पे VMR
और यहां पे 90 डिग्री रखेंगे तो sin 91 हो जाएगा। तो इतना ड्रिफ्ट मिलेगा। ये किस वक्त? जिस वक्त टाइम मिनिमम लगा है उस वक्त का ड्रिफ्ट। ठीक, अब देख लेते हैं कि अगर कोई स्विमर ए पॉइंट से चला यहां से और डायरेक्टली अपोजिट बैंक इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे, तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से कितना डिग्री का एंगल चूज करेगा? ये थीटा निकालते हैं। किस केस में? जिस केस में ये स्विमर डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचता है, मतलब ड्रिफ्ट नहीं आना चाहिए, ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। तो उस केस में VR और VMR के बीच का एंगल कितना होगा? तो कहां पे लिखें इसको? कहां पे लिखें? कहां पे लिखें? यहीं पे लिख लेते हैं। फॉर ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो, तो इस ड्रिफ्ट वाले फॉर्मूला में ड्रिफ्ट के जगह पे जीरो रखो तो इस इक्वेशन से एंगल मिल जाएगा कि एंगल कितना होना चाहिए VR और VMR के बीच का, ताकि ड्रिफ्ट जीरो आए। ये स्विमर जहां से स्टार्ट किया है वहां से ठीक डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा। तो यहां पे जीरो रखेंगे तो जीरो बराबर VMR cos थीटा प्लस VMR cos थीटा प्लस VR इंटू D बाय VMR साइन थीटा, D बाय VMR साइन थीटा। तो यहां पे देखो, ये टर्म इस साइड आके नीचे में जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं VMR cos थीटा प्लस VR इक्वल टू जीरो। VMR cos थीटा प्लस VR इक्वल टू जीरो। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू VR उस साइड जाएगा तो माइनस VR, अब बाय में आएगा ये VMR। तो cos थीटा का वैल्यू माइनस VR बाय VMR मिला। तो थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस VR बाय VMR। इतने एंगल पे ये स्विमर चलेगा तो ड्रिफ्ट जीरो आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट जीरो के लिए cos थीटा का वैल्यू यहां पे लिखते हैं, इसको मिटाओ। अब ड्रिफ्ट जीरो के लिए cos थीटा का वैल्यू आया cos थीटा इक्वल टू माइनस VR बाय VMR। तो यहां पे देखो cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ गया है, और cos थीटा का वैल्यू कितने डिग्री पे नेगेटिव होता है? 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी ड्रिफ्ट जीरो होगा। इसका मतलब अगर ये रिवर है और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो आदमी को रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे चलना चाहिए इधर, तो ये आदमी इस पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट बैंक इस पॉइंट पे पहुंचेगा और ड्रिफ्ट जीरो होगा। तो ये ऐसा होना चाहिए VMR का डायरेक्शन। VR और VMR के बीच का ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, ये एंगल मोर देन 90 डिग्री, थीटा मोर देन 90 डिग्री, तो ड्रिफ्ट जीरो होने की पॉसिबिलिटी बनेगा। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। यहां पे देख लो, ये रिवर
और ये है रिवर के फ्लो का डायरेक्शन वी आर। ये कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये रिवर फ्लो का डायरेक्शन, और इस पॉइंट का नाम दे दो ए और इस पॉइंट का नाम बी। ये बी पॉइंट ए पॉइंट के डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे है, और यहां से एक स्विमर स्विम करना स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि इस पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे जाएं। तो एक चीज तो फाइनल है कि रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इसको चलना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इधर चलना शुरू करेगा ये स्विमर, ये होगा VMR का डायरेक्शन। ठीक, हम इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। यहां पे ये अल्फा है, डी वाला लाइन, विड्थ वाला लाइन और VMR के बीच का एंगल। ठीक, अब देखो इस VMR का दो कंपोनेंट, एक रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा VMR साइन अल्फा, VMR साइन अल्फा, और एक इस डायरेक्शन में जो रिवर को क्रॉस कराएगा VMR कॉस अल्फा, VMR कॉस अल्फा। तो इस स्विमर के पास अब वेलोसिटी देखो, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है VMR कॉस अल्फा, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है VMR साइन अल्फा, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जो कि रिवर का वेलोसिटी है VR। और ये स्विमर यहां से चलेगा और डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे तभी पहुंचेगा जब VR और VMR साइन अल्फा बराबर होगा। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मोशन बराबर होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ये VMR cos थीटा सीधे इस स्विमर को अपोजिट बैंक पे लेके चला जाएगा। तो अगर ड्रिफ्ट जीरो होना है तो VMR साइन अल्फा बराबर VR होना पड़ेगा। VMR साइन अल्फा बराबर VR। इसको मिटाते हैं थोड़ा। अगर ड्रिफ्ट जीरो होना है तो VMR साइन अल्फा बराबर VR। तो यहां से साइन अल्फा बराबर VR बाई VMR, साइन अल्फा बराबर VR बाय VMR। तो ये कंडीशन होना चाहिए जीरो ड्रिफ्ट के लिए। यहां पे ये अल्फा रिवर के चौड़ाई वाले लाइन और VMR के बीच का एंगल है ये। ठीक, तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, अगर ये VR ज्यादा हो गया VMR से, ऊपर में ज्यादा और नीचे में कम, तो ये टर्म एक से ज्यादा हो जाएगा, और साइन अल्फा का वैल्यू एक से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो एक होता है, एक से ज्यादा होगा नहीं। तो अगर ये VR VMR से ज्यादा हो गया तो फिर साइन अल्फा का वैल्यू एक से ज्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब VMR साइन अल्फा इस VR के बराबर ही नहीं होगा, तो फिर ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि इफ VR ग्रेटर हो गया VMR से, तो फिर ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि VR अगर ग्रेटर हो गया VMR से, ये अगर ज्यादा हो जाएगा इस VMR से, तो इसका ये कंपोनेंट है ये, तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा वो। तो इस स्विमर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VMR cos अल्फा, और इसमें से इसको कट करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी कुछ आ जाएगा।
तो ये स्विमर इधर कहीं पे चला जाएगा, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अगर रिवर का वेलोसिटी ज्यादा हो गया स्विमर के वेलोसिटी से, स्विमर स्टिल वाटर में जितने वेलोसिटी से स्विम कर सकता है उससे ज्यादा अगर रिवर का वेलोसिटी है तो वो स्विमर ड्रिफ्ट को जीरो नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये कंडीशन सब हम यहां पे लिखते हैं और उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसका जनरल फॉर्मूला d बाय वी एम आर साइन थीटा। टाइम टू क्रॉस द रिवर। और ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला ये है, ड्रिफ्ट इक्वल टू वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू डी बाय वी एम आर साइन थीटा। ये ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला। और इफ थीटा बराबर 90 डिग्री अगर चूज कर लें तो टाइम मिनिमम लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा डी बाई वी एम आर। इफ थीटा 90 डिग्री तो टाइम मिनिमम लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा डी बाय वी एम आर। और इतने एंगल पे अगर वी आर और वी एम आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ड्रिफ्ट इक्वल टू वी आर डी बाय वी एम आर। रिवर का वेलोसिटी इंटू विड्थ ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और अब देख लो जीरो ड्रिफ्ट वाला कंडीशन, जीरो ड्रिफ्ट वाला कंडीशन फॉर ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो। जीरो ड्रिफ्ट के लिए कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वी आर बाई वी एम आर। जीरो ड्रिफ्ट के लिए कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वी आर बाई वी एम आर। तो यहां पे देखो कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव, और कॉस थीटा नेगेटिव होता है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे, इसका मतलब ये थीटा मोर देन 90 डिग्री। और ड्रिफ्ट जीरो के लिए एक कंडीशन और है, साइन अल्फा बराबर वी आर बाई वी एम आर। तो इस जीरो ड्रिफ्ट के लिए ही इसको भी लगा सकते हैं, साइन अल्फा बराबर वी आर बाई वी एम आर। साइन अल्फा बराबर वी आर बाय वी एम आर। ये कंडीशन भी ड्रिफ्ट जीरो के लिए है। पर ध्यान रहे ये अल्फा डी वाला लाइन, रिवर के चौड़ाई वाला लाइन और वी एम आर के बीच का एंगल है, और ये थीटा रिवर फ्लो से वी एम आर के बीच का एंगल है। ठीक, और एक कंडीशन ये है कि अगर वी आर ग्रेटर हो गया वी एम आर से तो फिर ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके, इतनी बातें क्लियर है, तो आओ इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक रिवर है, इसका विड्थ है 240 मीटर, और इस पॉइंट से एक स्विमर रिवर के फ्लो के साथ 37 डिग्री के एंगल पे चलना शुरू किया। स्टिल वाटर में इसका वेलोसिटी मतलब VMR 10 मीटर पर सेकेंड है, और रिवर का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये डाटा दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा और ड्रिफ्ट कितना आएगा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, d बाई VMR साइन थीटा। टाइम टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू d, और d है 240 मीटर, तो 240 बट्टा VMR 10 है इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 37, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5,
3/5। तो 5 से ये 10 कटेगा 2, तो ये आया 240/3 दूना 6। 6 से ये 240 कटेगा, 6 चौक 24, ये 40। तो 40 सेकेंड में ये स्विमर इस रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट भी निकालना है। ड्रिफ्ट इक्वल टू VMR cos थीटा, तो VMR है 10 इंटू cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, 4/5 प्लस VR है 8 इंटू D/VMR sin थीटा, और यही है टाइम टू क्रॉस द रिवर। D/VMR sin थीटा, इसका वैल्यू 40 सेकेंड आया है, तो यहां पे सीधे 40 पुट करो। 5 से ये 10 कटा 2, 4 दूना 8 प्लस 8। ड्रिफ्ट इक्वल टू 8 8 16 इंटू 40, तो 16 चौका 64, 640 मीटर आएगा ड्रिफ्ट। मतलब ये स्विमर डायरेक्टली अपोजिट बैंक वाले पॉइंट से 640 मीटर आगे जाके रिवर को क्रॉस करेगा। 640 मीटर आगे जाके, यही आया है ये ड्रिफ्ट। तो ऐसे इधर आ जाएगा, यहां से 640 मीटर इधर। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक रिवर है और इस रिवर का ये विड्थ डी का वैल्यू है 320 मीटर, और रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और इस रिवर में एक स्विमर जिसका मैक्सिमम स्पीड स्टिल वाटर में 8 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड इन स्टिल वाटर, इसका मतलब VMR, तो VMR दे दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि ये स्विमर मिनिमम, कम से कम कितने टाइम में इस रिवर को क्रॉस कर लेगा, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा। T मिनिमम इक्वल टू वाट है, और इस कंडीशन में इस स्विमर का ड्रिफ्ट क्या होगा, ये भी वाट है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। फॉर्मूला आपके सामने है, हम इसे सॉल्व करते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, T मिनिमम के लिए VR और VMR के बीच का एंगल 90 डिग्री चूज करते हैं, 90 डिग्री, तो T मिनिमम मिलेगा D/VMR। T मिनिमम इक्वल टू D/VMR, और ये D है 320 मीटर, अब बाय VMR, ये VMR है 8 मीटर पर सेकेंड, तो बाय 8। तो देखो मिनिमम टाइम 8 से ये 32 कटेगा, 8 चौका 32, और ये 0, तो मिनिमम टाइम आया 40 सेकेंड। ठीक, और इसी कंडीशन पे ये ड्रिफ्ट कितना, इस कंडीशन पे ये ड्रिफ्ट कितना, मतलब थीटा 90 डिग्री चूज कर लेंगे तो ड्रिफ्ट D/VMR, D का वैल्यू है 320, VR है 6 बाय VMR है 8, तो 8 से ये 320 कटेगा 40, और 40 गुने 6, 6 चौका 24, तो 240 मीटर, 240 मीटर का ड्रिफ्ट आ जाएगा। टाइम तो शॉर्ट लगा है, अगर 90 डिग्री चूज करके स्विम करना शुरू करेंगे तो टाइम मिनिमम लगा है 40 सेकेंड। इससे कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन ड्रिफ्ट आ गया है 240 मीटर का। मतलब ये स्विमर यहां से 90 डिग्री एंगल चूज करके स्विम करना शुरू करेगा, तब भी अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंचेगा, बल्कि यहां से 240 मीटर का ड्रिफ्ट आ रहा है, 240 मीटर आगे चला जाएगा। इधर कहीं पे। तो आदमी अपने हिसाब से चल तो रहा है ऐसे ही, पर रिवर इसको धक्का मार रहा है इधर, तो इसको ऐसे 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 करते करते इधर भेज देगा 240 मीटर आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। कुछ टर्म है, कुछ सेंटेंस है जो आपको बुक में क्वेश्चन में मिलेगा ऐसे। डायरेक्टली अपोजिट बैंक, डायरेक्टली अपोजिट बैंक। डायरेक्टली अपोजिट बैंक का मतलब इस पॉइंट से चलना शुरू किया और डायरेक्टली अपोजिट बैंक मतलब इस पॉइंट पे पहुंच गया। रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये है, ए पॉइंट से चला और डायरेक्टली अपोजिट बी पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब ड्रिफ्ट जीरो, डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचा है तो ड्रिफ्ट जीरो। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो डायरेक्टली अपोजिट बैंक, इसका मतलब समझेंगे ड्रिफ्ट जीरो। और अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि स्विमर रिवर क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया है, मिनिमम पाथ ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब क्या? अगर रिवर क्रॉस करने के लिए इधर से जाएगा तो ये पाथ इससे ज्यादा है, ऐसे जाएगा तब भी इस पाथ का लेंथ इससे ज्यादा हो जाएगा। इसी पाथ से अगर रिवर क्रॉस करेगा तो पाथ शॉर्टेस्ट आएगा। तो इस पाथ से रिवर क्रॉस करना मतलब डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे जाना, इसका मतलब भी ड्रिफ्ट जीरो। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मतलब भी ड्रिफ्ट जीरो होगा, इसका मतलब भी ड्रिफ्ट जीरो होगा। और ड्रिफ्ट जीरो वाला कंडीशन आपको पता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है कि एक रिवर का वेलोसिटी VR 6 मीटर पर सेकेंड है और इसमें एक स्विमर को स्विम कराएंगे और उस स्विमर का मैक्सिमम वेलोसिटी स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टिल वाटर में मैक्सिमम स्पीड मतलब ये VMR के बारे में बोल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन कर ले, ड्रिफ्ट जीरो। आप इस पे जीरो। अब इस पे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है कि एक रिवर का वेलोसिटी
6 मीटर पर सेकेंड है और इस रिवर में एक स्विमर है जिसका मैक्सिमम स्पीड स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड इन स्टिल वाटर 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब VMR 10 मीटर पर सेकेंड है। VMR 10 मीटर पर सेकेंड है और इस रिवर का बिर्थ चौड़ाई ये मान लो 300 मीटर है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, इस रिवर का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ये, और इसमें एक स्विमर स्विम करेगा जिसका वेलोसिटी स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट का नाम A और इसके डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे जो पॉइंट है इसका नाम B। अब यहां से ये स्विमर रिवर फ्लो के डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पे स्विम करना स्टार्ट करेगा ताकि इसका ड्रिफ्ट 0 मिले। 0 ड्रिफ्ट के लिए थीटा इक्वल टू वाट है। तो अब यहां पे देखो, ड्रिफ्ट 0 के लिए cos थीटा इक्वल टू -VR बाई VMR, और इसको चलना पड़ेगा 90 से ज्यादा एंगल पे, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे चलना पड़ेगा। तो एक चीज तो फाइनल है कि VMR का डायरेक्शन रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 90 से भी ज्यादा एंगल पे होना चाहिए। इधर होना चाहिए VMR का डायरेक्शन। तो हम इस एंगल को अल्फा माने हैं और ये साइन अल्फा बराबर VR बाई VMR। तो यहां से 0 ड्रिफ्ट के लिए साइन अल्फा बराबर VR बाई VMR। तो VR है 6 और VMR है 10, तो 6 बाई 10, तो 2 से कट करेंगे तो ऊपर 3 और नीचे 5, तो साइन अल्फा बराबर 3 बाई 5। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 3 बाई 5? साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3 बाई 5। तो साइन अल्फा बराबर 3 बाई 5 है, इसका मतलब अल्फा 37 डिग्री। ये आंसर नहीं है, थीटा पूछा है। थीटा मतलब रिवर फ्लो के डायरेक्शन से स्विमर के वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना है। तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से इतने डिग्री के एंगल पे VMR है, तो ये एंगल पूछा है, ये थीटा। तो यहां पे अल्फा मिला 37 डिग्री, अल्फा मतलब ये एंगल, तो इस अल्फा में इस 90 को जोड़ दो तो ये थीटा मिल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90, और अल्फा है 37 डिग्री, तो 37 प्लस 90, तो 90 प्लस 37 127 डिग्री। तो थीटा मिला 127 डिग्री। ये मिला रिवर फ्लो के डायरेक्शन से स्विमर कितने एंगल पे चलेगा, 127 डिग्री पे। तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। ओके, यहां पे लिख लो इसमें कि थीटा बराबर 90 प्लस ये अल्फा, थीटा बराबर 90 प्लस अल्फा। इस थीटा और अल्फा में ये रिलेशन है, थीटा बराबर 90 प्लस अल्फा। ठीक, इसको देखें ध्यान से, सोचें और समझें। यहां पे हम टाइम टू क्रॉस द रिवर भी पूछ सकते थे। अब पूछ सकते क्या थे, पूछ लिए। तो बताओ रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहां पे VMR का जो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट ये रिवर क्रॉस कराएगा, तो ये कंपोनेंट होगा VMR cos अल्फा, और VMR का वैल्यू है 10 इंटू cos अल्फा। अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री आया, तो cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, 4/5।
5, तो 5 से ये 10 कटेगा 2, 4 दूना 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये स्विमर इस रिवर को क्रॉस कर रहा है और इस रिवर का विड्थ है 300 मीटर। तो कितने टाइम में 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये 300 मीटर कवर कर लेगा? तो इसके लिए सिंपल इक्वेशन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसको मिटाओ अब, टाइम टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू डिस्टेंस, ये 300 है, अब बाय इस डायरेक्शन का स्पीड 8 आया, 8, तो इसको कट करेंगे तो नीचे में 4 और ऊपर में 150, एक बार और कट करो तो नीचे में 2 और ऊपर में 75, 75/2 और कट करेंगे तो 2 से ये 2 तिया 6, 1 7, 2 7 14, 1 15, तो पॉइंट, तो 10, तो 2 पंचे 10, तो 37.5 सेकेंड लगेगा रिवर क्रॉस करने में। टाइम टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू 37.5 सेकेंड। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस पे एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और। किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, इसका मतलब समझना VMR का बात कर रहा है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन है, एक रिवर है ये और रिवर फ्लो का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। ठीक, और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में रिवर चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। ठीक, तो एक स्विमर का वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर में, मतलब VMR है 18 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर में। तो ये आदमी यहां से डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे जाना चाहता है, इस पॉइंट पे, A पॉइंट से B पॉइंट पे, मतलब ड्रिफ्ट 0 करना है। तो ये स्विमर ईस्ट के डायरेक्शन से कितने डिग्री के एंगल पे स्विम करना शुरू करेगा, ये एंगल पूछ रहे हैं। यहां पे ध्यान से देखो, यही एंगल है, ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहां पे डायरेक्ट ये अल्फा पूछ रहे हैं, तो सीधे वही लगा दो। ड्रिफ्ट 0 करने के लिए साइन अल्फा बराबर VR/VMR, तो VR है 12, अब बट्टा VMR है 18, तो 2 से कट करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 नम्मे 18, 3 से कट करो तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो साइन अल्फा बराबर 2/3, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 2/3, ये मिला अल्फा का वैल्यू। ईस्ट के डायरेक्शन से इतना एंगल पे स्विमर स्विम करना स्टार्ट करेगा तो A पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे ड्रिफ्ट 0 मिलेगा। ठीक, यहां पे ये अल्फा 90 डिग्री से छोटा है, यहां पे ये अल्फा लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा होगा ये अल्फा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। हवा भी चल रही है और प्लेन भी उड़ रहा है, तो उस हवा के वजह से प्लेन में भी ड्रिफ्ट आएगा, तो उसके लिए अलग से कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी यही रहेगा, बस आपको हवा को रिवर से रिप्लेस कर देना और प्लेन को, एयरक्राफ्ट को स्विमर से रिप्लेस कर देना, बाकी थ्योरी यही रहेगा। ठीक,
अगला टॉपिक है आपका एयरक्राफ्ट और विंड प्रॉब्लम। विंड मतलब हवा, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। हवा भी चल रही है और प्लेन भी उड़ रहा है। ये है मान लो वेलोसिटी ऑफ प्लेन एयर के रिस्पेक्ट में, और इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है मान लो VW स्पीड से। VW मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड। तो इसमें जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं अभी रिवर बोट या रिवर स्विमर वाला, वही थ्योरी लगेगा। बस आप VMR को प्लेन के वेलोसिटी से रिप्लेस कर देना और रिवर के वेलोसिटी को, नदी के वेलोसिटी को विंड के वेलोसिटी से रिप्लेस कर देना। VMR रिप्लेस बाय वेलोसिटी ऑफ प्लेन या वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, और वेलोसिटी ऑफ रिवर रिप्लेस बाय वेलोसिटी ऑफ हवा विंड। ठीक, बाकी इसका थ्योरी ऐसा ही रहेगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम ये सब पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में रेन मैन, रेन अम्ब्रेला, रेन एयर प्रॉब्लम पढ़ेंगे। हवा चल रही है, बारिश बरस रहा है और उसमें आदमी दौड़ रहा है, तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे होना चाहिए ताकि वो आदमी भीगने से बच जाए। तो ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।